ये परिवार दावा करता है कि मैंने शिव को देखा है। कैलाश पर्वत की चढ़ाई के समय जब पति पत्नी इन दोनों को दर्शन हुए साक्षात महादेव शिव के। हम बात कर रहे हैं पंकज सिंदले और उनकी पत्नी की, जो कुछ समय पहले ही कैलाश पर्वत की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने साक्षात देखे भगवान शिव। और वो सब नज़ारा उन्होंने वीडियो में भी रिकॉर्ड किया। उस वीडियो को भी आज हम आपको दिखाएंगे और वे कई प्रसिद्ध न्यूज़ टीवी चैनलों में भी आ चुके हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं उस दिन कैलाश पर्वत पर इनके साथ क्या हुआ। उससे पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों कैलाश पर्वत समुद्र तल से 19,200 फीट की ऊंचाई पर है। यही कारण है कि कैलाश पर्वत तक पहुंचने में ही लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ऊपर से वहां 24 घंटे बर्फ़ रहती है। वहां जाने के लिए कड़कड़ाती ठंड को भी सहना पड़ता है। पंकज और उनकी पत्नी गीता बताते हैं कि डेरामुख पहुंचने के बाद उन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करना शुरू कर दिया। 25 किलोमीटर लगातार पैदल चलने के बाद वह उस पर्वत तक पहुंच गए, जहां से कैलाश पर्वत बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है और बिल्कुल नज़दीक से दिखाई देता है। उनके साथ ही कुछ यात्रियों का समूह भी था। कैलाश पर्वत को इतने नज़दीक से देखने पर वे सभी भाव विभोर हो गए और वे सभी भगवान शिव के भजन कीर्तन गाने लगे। गीता भी भगवान शिव का भजन करते करते उस रात सो गई। अगली सुबह उन्हें कैलाश पर्वत की परिक्रमा करनी थी। अगली सुबह जब गीता नहा धोकर कैलाश पर्वत को निहारने आई तो उसके मन में ख्याल आने लगा कि काश कोई अलौकिक घटना घटित हो जाए, क्योंकि उसके मन में एक दबी इच्छा थी कि काश कभी मुझे भगवान शिव के दर्शन हो। कैलाश पर्वत को साक्षात अपनी आंखों से देख पाना केवल बहुत ही किस्मत वालों को ऐसा मौका मिल पाता है। कई जन्मों के अच्छे पुण्यों का फल कैलाश पर्वत के दर्शन दे पाता है और कैलाश पर्वत में कई लोगों के साथ चमत्कार घटित हुए हैं और उन्होंने उस अलौकिक शक्ति को देखा है। गीता चाहती थी कि एक बार उसे भी महादेव के दर्शन हो जाए। तभी गीता को कैलाश पर्वत में कुछ ऐसा दिखा कि वह खुशी से उछल पड़ी, जोर जोर से हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगी। पहले तो वहां मौजूद लोगों ने समझा कि गीता नॉर्मल ही कैलाश पर्वत को देखकर जयकारा लगा रही होगी, परंतु जब उन लोगों का भी ध्यान कैलाश पर्वत की तरफ गया और उस जगह गया जहां गीता इशारा कर रही थी, सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा था। जो भी उनके आंखों के सामने हो रहा था, क्या वो सच था? उन लोगों ने भी गीता और उसके पति के साथ भगवान शिव के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था मानो उन लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे अब उन सभी का जीवन धन्य हो जाएगा। दरअसल उन सभी यात्रियों को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की साफ साफ आकृति दिखाई दी। गीता को विश्वास था कि वह आकृति भगवान शिव की ही है, परंतु जब बाकी यात्रियों से उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि यह आकृति तो बिल्कुल भगवान शिव जैसी ही है। इस अलौकिक घटना को गीता और पंकज ने सभी के साथ शेयर किया। तो दोस्तों आप भी इसे सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इन दोनों ने बहुत से टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिए और कैलाश पर्वत पर ली उस अलौकिक दृश्य की फ़ोटो भी दिखाई। भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर और भी दो आकृतियाँ दिखाई दी। जिस प्रकार भगवान शिव के साथ हमेशा नंदी बैठे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार कैलाश पर्वत के उस दृश्य में भी उन्हें भगवान शिव नंदी के साथ दिखाई दिए। बर्फ़ से पिघलने के कारण वो आकृति और भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप इस न्यूज़ को गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। परंतु दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गीता और पंकज ने सच में वहां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ही देखा था या कुछ और? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।